केएलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में एडवोकेट जनरल को लेकर कोई विवाद है। कुछ वेब पोर्टल्स पर मैंने खबर देखी और उन वेब पोर्टल्स पर यूं कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में तनातनी हो गई है एडवोकेट जनरल के नाम को लेकर। जब मैंने विश्वसनीय सूत्रों से बात की और पता करने की कोशिश की कि क्या वाकई चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जंग छिड़ गई है, तो पता यह चला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और मुख्यमंत्री हैं, अभी तो उन्होंने कोई नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुझाया ही नहीं, कोई नाम रिकमेंड ही नहीं किया। जब वो नाम रिकमेंड करेंगे और उनकी रिकमेंडेशन के बाद अगर उनकी रिकमेंडेशन को सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि कोई तनातनी है। लेकिन फिलहाल तो कोई नाम ही रिकमेंड नहीं हुआ है। नाम रिकमेंड होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि तनातनी होगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के बनाए गए एडवोकेट जनरल के नाम पर। चलिए, जब तक यह फैसला होता है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी तनातनी लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्यमंत्री के बीच में एडवोकेट जनरल के नाम को लेकर नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई कानूनी प्रक्रिया ये है, कानून ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर को चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक नाम तय करना है और उस नाम को रिकमेंड करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नाम रिकमेंड करेंगे तो फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार में है कि वो उस नाम पर मोहर लगाएंगे या सरकार को कहेंगे रिकंसिडर करें, किसी और नाम को, कोई और नाम चुने, किसी और को आप एडवोकेट जनरल बनाने की बात करें। ये तब होगा। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्कल्स में कौन से नाम चल रहे हैं वो आप तक पहुंचाने बहुत जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्कल्स में जो नाम चल रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम सीनियर एडवोकेट रियाज जान का है। उसका कारण यह है कि रियाज जान जहां एक बेहतरीन वकील हैं, वहां जानते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां हैं जो जम्मू कश्मीर को लाहक हैं और उन परेशानियों का इलाज मुआवजा कैसे किया जा सकता है। एक लंबा अनुभव, उस अनुभव के साथ में यह भी कि सरकार का पक्ष कहां पर कैसे रखना है, यह भी रियाज जान भली बात ही जानते हैं। तो एक काबिल वकील सीनियर एडवोकेट रियाज जान वही हैं जो पीडीपी बीजेपी सरकार के भी थोड़ी देर के लिए एडवोकेट जनरल रहे थे, लेकिन बाद में इस्तीफा दिया था और वापस अपनी वकालत करने लग गए थे। सिर्फ एडवोकेट रियाज जान नहीं बल्कि इनके बेटे एडवोकेट शारिक जान वही वकील हैं जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला केस लड़ा था, जिस केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बरी हो गए हैं। तो एडवोकेट शारिक जान को लेकर अफवाह ये उड़ रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद चाहते हैं कि शारिक जान जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल बनाए जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात को समझते हुए और जो जिम्मेदारियां एडवोकेट जनरल के तौर पर एक वकील की होंगी, उन जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए भी कि एक अनुभवी वकील की जबरदस्त जरूरत जम्मू कश्मीर की सरकार को है, सीनियर एडवोकेट रियाज जान को प्रबल दावेदार माना जाता है। लेकिन क्या सीनियर एडवोकेट रियाज जान जिनकी प्रैक्टिस कमाल की है, उस प्रैक्टिस के बावजूद क्या वो जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल बनना चाहेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। उसके बाद एक और वकील हैं सीनियर एडवोकेट गौरव पचनंदा। अब आप हैरत में पड़ गए होंगे कि ये नाम कहां से आया। गौरव पचनंदा की कुर्बत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी है और उमर अब्दुल्ला से भी उनकी कुर्बत रही है, और कुर्बत की कोई और वजह नहीं बल्कि सिर्फ ये कि वो वकील रहे हैं इनके और उन मामलों में इनकी वकालत की है जो मामले बड़े पेचीदा थे। और उन पेचीदा मामलों में सिर्फ वकालत ही नहीं की है बल्कि वकालत करके ये भी इंश्योर किया कि जिन्होंने उन्हें एंगेज किया उन लोगों को भी ये पता चले कि किस काबिलियत और किस महारत के मालिक हैं सीनियर एडवोकेट गौरव पचनंदा। और ये भी इनके बारे में है कि सीनियर एडवोकेट गौरव पचनंदा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के बड़े करीबी थे और उसके चलते जब उनको लिटिगेशन के कुछ मामलों में इन्वॉल्व किया गया तो वहां पर उन्होंने अपनी महारत और अपनी काबिलियत का पुख्ता सबूत दिया।
उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा नाम है जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, जो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के हैं, खामोश हैं और अपने काम से काम रखने वाले, नपी तुली बात करने वाले, नपातुला बोलने वाले सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली। एक काबिल वकील और बड़ी छोटी उम्र में सीनियर डेजिग्नेट हो चुके हैं। जबरदस्त प्रैक्टिस है इनकी, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और टू एंड फ्रो आना जाना है, नॉन कंट्रोवर्शियल है। किसी राजनीतिक दल के साथ इनकी कोई कुर्बत रही हो, किसी राजनीतिक दल के साथ इनका कोई संबंध किसी जगह रहा हो, ऐसी कोई बात इनको लेकर सामने अभी तक नहीं आई है। और प्रणव कोहली एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध पब्लिकली कहीं पर न डिस्कस हुआ न डिबेट हुआ। इसके चलते वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं जब एडवोकेट जनरल की बारी आएगी। ये जैसे मैंने आपको बता रहा हूं, ये मेरा आंकलन इस बुनियाद पर है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स से बात करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो वुकला साहिबान अलग अलग पोजीशंस पर रहे हैं या जिन लोगों ने काम किया, उन सब से बात करके जो कुछ निकल के आया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद एक और नाम है एडवोकेट डीएस चौहान का। एडवोकेट डीएस चौहान एक लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं और जो ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, वकीलों का शिष्टमंडल लेकर जो वकील यहां से घाटी पहुंचा और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी, वो थे एडवोकेट डीएस चौहान। एक जबरदस्त लेखक और लंबे समय से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, जहां खुद एक वकील के तौर पर वहां काम भी कर रहे हैं, वहीं पर 40 साल का इनका अनुभव है। उस 40 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो इनकी प्रॉक्सिमिटी है, एक दावेदार एडवोकेट डीएस चौहान भी है। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट एमआई कादरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सिर्फ वाबस्तगी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में एडवोकेट जनरल रह भी चुके हैं। काफी लंबा अनुभव इनके पास है, जानते और समझते हैं सरकारी कामकाज को, जानते और समझते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालात से दो चार है और इन हालात में क्या करने की जरूरत है, कैसे जम्मू कश्मीर को इन हालात से बाहर निकाला जा सकता है, इसमें जुडिशरी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है और जुडिशरी में जम्मू कश्मीर का एडवोकेट जनरल कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, उसकी जानकारी इनको मुकम्मल तौर पर है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन इनकी सेहत के चलते, इनकी तबीयत के चलते प्रोबेबिलिटी ज्यादा यह है कि शायद खुद एमआई कादरी कबूल नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर का एडवोकेट जनरल बनना। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट एक और वकील हैं एडवोकेट सकल भूषण। एडवोकेट सकल भूषण, आपने इनके लेख पढ़े होंगे और एक जबरदस्त वकील हैं। इनका नाम मैंने इसलिए बताया, मैंने आपको आगे अनुभव का जहां तक ताल्लुक है और अनुभव के साथ साथ में जम्मू कश्मीर को इस वक्त एक ऐसे एडवोकेट जनरल की जरूरत है जो संविधान का भी जानकार हो, जम्मू कश्मीर में जो जिस कानून के तहत जम्मू कश्मीर गवर्न हो रहा है, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, उसकी जानकारी भी हो, क्या ताकतें सरकार की हैं, कैसे उन ताकतों का सरकार इस्तेमाल कर सकती है, इन तमाम चीजों की जानकारी हालांकि बाकी वकील साहिबान को भी है, लेकिन एडवोकेट सकल भूषण इसमें जरा थोड़ा सा उनके आर्टिकल्स आए हैं, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, उन लेखों में उल्लेख किया है कि किसकी क्या ताकतें हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार कैसे ताकतों को असर्ट करके सरकार चला सकती है। उसके बाद अगर हम और बात करें तो उसके अलावा सीनियर एडवोकेट डीसी रैना को लेकर भी जानकारी यही मिल रही है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मन से बनाना चाहे तो 2-3 नाम हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके प्रवक्ता रहे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, एक बहुत बेहतरीन वकील हैं। सरकारी जितने भी केसेस हैं उन केसेस में जो पक्ष वो सरकार के खिलाफ रखते हैं अक्सर उसमें उनको कामयाबी मिलती है। तो एक लायक और काबिल वकील हैं, सरकारी कामकाज के माहिर हैं, सरकारी केसेस में उनकी जबरदस्त महारत है। तो अभिनव शर्मा भी एक दावेदार जरूर है। और उनके साथ में सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी की बात की जाए, हालांकि वो अपनी कैरियर की उस स्टेज पर हैं जिस स्टेज पर अगर जम्मू कश्मीर का उनको एडवोकेट जनरल बनाया भी जाता है तो एडवोकेट जनरल बनने के बाद वो जम्मू कश्मीर सरकार की मदद ही कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली भी वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और प्रोफेशनली भी इस समय उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है और पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए वहां उस पोजीशन पर हैं जिस पोजीशन पर संभवतः केंद्र सरकार उन्हें राज्यसभा ले जा सकती है, राज्य सरकार में भी उनको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी इस पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और
पुराने साथी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जरूर लूंगा। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। अपने मन की करने वाले और अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले, कानून के माहिर, दलाइल के माहिर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब वकालत करते हैं तो वकालत करते वक्त इस तरीके से वकालत करते हैं कि कोई बात कहनी हो तो दमदार तरीके से कहेंगे, और अपनी बात कहकर जज साहिबान को अपने आर्गुमेंट से इंप्रेस करके केसेस में कामयाबी हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत मोहम्मद असलम गोनी की है। तो वो सारे लोग हैं, जो सारे लोग इस समय जिनकी दावेदारी है कि वो एडवोकेट जनरल की पोजीशन के दावेदार हैं। हालांकि इनमें से किसी ने अपनी दावेदारी ठोकी है, ऐसी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली है। और ये भी है कि जितने भी वकील हजरात होते हैं वो दावेदारी कहीं ठोकते नहीं, उनके पास ऑलरेडी इतना अपना काम होता है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वो जाके अपना सीवी किसी को पकड़ाएं और कहें कि हमें इस पोजीशन के लिए कंसिडर करिएगा। इस सरकार का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र और पॉलिटिशियंस, उनकी कुर्बतें और कुर्बतों के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी अलग अलग वकील साहिबान को लेकर उनको लेकर जानकारी है, उनके सीवी को लेकर जो उनकी जानकारी अक्सर और बेशतर रहती है, उसी बुनियाद पर वो लोग ये तय करते हैं कि हम किसको अपनी सरकार का एडवोकेट जनरल बनाएंगे। अब चूंकि रूल्स, जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स है, उसमें तब्दीली की गई थी और ताकत दी गई थी उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स में चीफ मिनिस्टर को कि वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो रिकमेंडेटरी पावर है, उस रिकमेंडेटरी पावर का वो जरूर इस्तेमाल करेंगे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री, और उसका इस्तेमाल करके नाम रिकमेंड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और उसके बाद अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगेगा कि जो नाम रिकमेंड किया गया है उस नाम को वो भी समझते हैं कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के एडवोकेट जनरल होने चाहिए, तो वो फौरन उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। तो ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, लेकिन जाहिर सी बात है जो सरकार नाम रिकमेंड करेगी उसको गंभीरता के साथ लिया जाएगा। और जहां तक ये खबरें हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के या चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई आर्गुमेंट्स हैं, या उनके बीच में कोई टेंशन है इस नाम को लेकर, या उनके बीच में कोई जंग छिड़ गई हुई है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई इस समय की यही है कि अभी इस समय तक मुख्यमंत्री ने कोई भी नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को रिकमेंड नहीं किया है। जब होगा तो उसकी जानकारी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको जरूर देंगे। लेकिन जो नाम है वो मैंने आपको बता दिए। सीनियर एडवोकेट गौरव पचनंदा, जो लोग मेरी नजर में हैं या मेरे जहन में जो हैं, जिनको लेकर मुझे मालूम है कि ये वो तमाम वकील साहिबान हैं जो सरकारी पक्ष को उतने दमदार तरीके से रख सकते हैं जितने दमदार तरीके से सरकारी पक्ष रखने की जरूरत है। उसमें सीनियर एडवोकेट गौरव पचनंदा है, सीनियर एडवोकेट रियाज जान है, सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली है, सीनियर एडवोकेट डीसी रैना है, एडवोकेट शारिक जान है, एडवोकेट डीएस चौहान है, सीनियर एडवोकेट एमआई कादरी हैं और एडवोकेट सकल भूषण है। अब इनके अलावा भी सरकार किसी को अगर जम्मू कश्मीर का एडवोकेट जनरल बनाती है, मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें एक और प्रबल दावेदार सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा भी हैं, क्योंकि उनका भी एक लंबा चौड़ा असीम अनुभव है। देखना यह होगा कि सरकार करती क्या है। अगर पिछले सरकारों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सरकार किसी को भी बना सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सीनियर एडवोकेट डीसी रैना एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर के एडवोकेट जनरल रहे। उसकी का सबसे बड़ी वजह यह थी कि संविधान के जानकार, कानून के जानकार, और जानते कि किस कोर्ट में कहां पर कौन सा मामला है, उसको कैसे टेकअप किया जाए, कैसे उस मामले में सरकार को राहत मिल सकती है। तो इन सारी चीजों के जानकार वो थे। तो कुल मिलाकर बात यूं कि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किस नाम को रिकमेंड करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर का नया एडवोकेट जनरल बनाने के लिए। लेकिन अभी एडवोकेट जनरल की गैर मौजूदगी में उनका बाकी पूरा दफ्तर काम कर रहा है। सिर्फ एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने 18 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था, बाकी तमाम लोग टीम के इस समय काम कर रहे हैं। और कानून के हिसाब से सीएम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर एक नाम रिकमेंड करेंगे और चीफ सेक्रेटरी के जरिए वो फाइल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, और उनका अप्रूवल आते ही जम्मू कश्मीर का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त हो जाएगा।